हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जेईई मेंस के वो क्वेश्चन जो 2 सितंबर को पहले शिफ्ट में आए। पहला शिफ्ट 9 to 12 में हुआ था और इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आप ही लोगों के माध्यम से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अभी तक अप टू 16 to 17 क्वेश्चन हम लोग पा चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इनको वीडियोज निकाल दें। जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया है उन लोग के लिए एक आंसर की का काम करेगा। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिया है, जिनका एग्जाम 4, 5 और 6 सितंबर को है, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि मे बी ऐसे ही क्वेश्चंस उनके भी पेपर में आए तो वो कर पाए। ठीक है, तो आइए जल्दी से अपन शुरू करते हैं। अपन क्या करेंगे कि छोटे छोटे वीडियोस निकालेंगे। एक किसी वीडियो में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, ऐसे कर करके अपन 7 से 8 वीडियोस में इनके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आप ही लोगों के इस माध्यम से हमें ये मिल रहा है क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में भी कुछ हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है, मे बी क्वेश्चन में भी कुछ आ सकता है, बट आप लोगों को एक आइडिया इससे मिल सकता है कि हाँ भाई, अगर ऐसा क्वेश्चन था तो उसको कैसे करेंगे अपन, और अगर क्वेश्चन यहाँ पे सही है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात होगी और आप लोग इसको आंसर से मिला भी सकते हैं। आ जाओ जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन आया, इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर MOTHER are written in all possible order, then these words are written in dictionary form. Then find the rank of the word mother. ठीक है, और ऑप्शन आप लोग के पास दे दिए हैं। बकायदा इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है, मैं हिंदी में भी बता दूं तो दिया ये है कि मदर नाम का एक वर्ड है जिसमें टोटल 6 लेटर हैं। और कभी इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि ये जो वर्ड दिए रहते हैं, ये जो वर्ड्स में जो एग्जैक्टली कभी कभी ऐसे भी वर्ड देते हैं ये लोग जिनका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको आप लोग ऐसे ही पढ़ा करो, MOTHER। और अगर इनको देखें हम तो ये क्वेश्चन आया तो जनरली ये कह क्या रहा है कि इन वर्ड्स के लेटर्स को अगर हम डिक्शनरी में लिखें और वर्ड्स बनाएं तो बताइए मदर जो आएगा वो किस रैंक पर आएगा, कौन सा नंबर होगा उसका डिक्शनरी में, इसको पता करना था। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काफी इजी सा क्वेश्चन है ये, और ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर कोई एग्जैक्ट जो मेथड होता है अगर उससे करने जाए तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पे एक शॉर्टकट भी देता हूँ। आप बहुत लोगों को शॉर्टकट पता भी होगी, तो आप लोग अगर उससे करोगे तो इसमें टाइम भी बच जाएगा और आप लोग इससे आंसर भी मिला लेना। अगर मदर को लिखना है डिक्शनरी में और इनके लेटर्स से, बात यहाँ पे ये है कि डिक्शनरी में और कोई लेटर से वर्ड नहीं बनाया जाएगा, इन्हीं 6 लेटर से वर्ड बनाया जाएगा। तो ये जो 6 लेटर हैं इनको हम क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले आएगा ई, तो हमने ई को लिख लिया। ई के बाद आता है क्या भाई, एच। एच के बाद क्या आएगा, एम। एम के बाद क्या आएगा, ओ। ओ के बाद क्या आएगा, आर। और आर के बाद आएगा टी। यही आएगा भाई। और यहाँ पे मदर तो लिखा ही है, तो क्या किया करिए आप, जिस वर्ड को लिखना है उसको ऐसे यहाँ पे लिख लिया करो एक बार, और ऐसे यहाँ पर लिखा करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको। अगर हमको इसको पाना है तो मदर वर्ड में सबसे पहले एम आता है, तो यहाँ देखो एम कहाँ पर है, एम है यहाँ पर। अगर एम यहाँ पर है तो एम के ऊपर कितने लेटर अभी और है, तो आपने बोला कि 2 लेटर और है, तो हमने 2 कर दिया। 2 into, अब m यहाँ पर है, m के आगे कितने लेटर और हैं, m को हटा के, तो आपने देखा 5 लेटर हैं, तो 5 फैक्टोरियल कर दिया करिए, प्लस अब m का काम खत्म तो इसको हटा देंगे हम। उसके बाद आता है o, o के ऊपर कितने लेटर हैं यहाँ पे, तो 1, 2, हमने इसको हटा दिया है तो अब हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो 2 लेटर और हैं, तो हमने लिखा 2 into, अब o के आगे कितने हैं, तो 4, दैट इज 4 फैक्टोरियल। बोले बात समझ में आई कि नहीं, प्लस कर देंगे अपन, o का भी काम खत्म। आगे आएगा t, t के ऊपर कितने लेटर हैं, तो आपने देखा r, h और e, टोटल 3, m और o को नहीं ले सकते क्योंकि इनका काम खत्म हो गया है, तो 3 लेटर मिले, तो +3 into
टी के आगे कितने लेटर है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखा आपको 3, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल प्लस टी का भी काम खत्म हो गया। अब देख एच आया, एच के ऊपर कितना लेटर 1, तो एक 1 इंटू एच के आगे कितने लेटर यहाँ पे 2, तो 2 फैक्टोरियल, एच का भी काम खत्म, फिर से प्लस लिख लेगा। ई की बात आ गई, ई यहां पर है, ई के ऊपर कितना लेटर है, तो 0, तो डेट इज 0 इंटू यहां पर ई के आगे कितने लेटर 1 फैक्टोरियल प्लस ई का भी काम खत्म हो गया, बच गया आर, तो आर के ऊपर कितने लेटर है भाई, तो फिर से मिला 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। इतना काम जब हो जाता है, सबका काम खत्म हो जाता है, तो बाद में अपने से +1 ऐड कर देते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, इस मेथड से जाएंगे, जब सारा काम हो जाएगा तो बाद में +1 ऐड कर देंगे, इसी की वैल्यू आप लोग निकाल लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इट विल बी 120 इंटू 2 दैट इज 240 प्लस 24 into 2 will be 48 plus it will be 3 into 2 6 into 3 18 plus it will be 2 plus 0 plus 0 plus 1 that will be 1 which is equal to, इसको आपको ऐड करना है 48 plus 2 that will be 50 50 plus 2 40 is 290 290 plus 18 is 308 plus 1 that is 309। तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का 309। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो और आप लोग आंसर भी मिला लेना। अगर आप लोगों को याद होगा वो क्वेश्चन कि आप लोगों ने क्या टिक करके आया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 309। चलिए क्वेश्चन जो आया वो क्वेश्चन नंबर 2 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आया हुआ है इस एग्जाम में, एबीसी आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट mod a minus b होल स्क्वायर प्लस mod a minus c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ पे ये mod मैग्नीट्यूड वाला है, देन इसका वैल्यू निकालना था। अगर ये वैल्यूज दी थी, एबीसी जो दिया था वो यूनिट वेक्टर दिया था, ठीक है, ये इकाई सदिश है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो काफी इजी सा था ये, थोड़ा कैलकुलेटिव है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप इसको हम थोड़ा लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे जरा देखो आप, mod a प्लस, इसको मैं अभी mod ही पढ़ रहा हूं, mod a प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस mod a प्लस 2c होल स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्टली ये यहाँ पे mod नहीं है, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस, इसको करेगा तो क्या होगा 2 इंटू 2 दैट विल बी 4 mod b स्क्वायर प्लस, इसको हम कैसे लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट 2b वेक्टर, तो इट विल बी 4 a डॉट b, ठीक है। ऐसे ही इसको क्या लिखते हैं हम लोग, mod a स्क्वायर प्लस 4 mod c स्क्वायर, और क्या लिख देंगे इसको आगे 2 इंटू 2 विल बी 4 a डॉट c। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें पता है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है। इट मींस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, mod a इज इक्वल टू mod b इज इक्वल टू mod c इज इक्वल टू 1, मींस सारे वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। तो इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। इसकी वैल्यू 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 स्क्वायर 1 दैट विल बी 4 प्लस इसकी वैल्यू यहां से 1 आएगी, इसकी वैल्यू यहां से 4 आएगी, प्लस बच क्या गया 4 ऑफ a डॉट b प्लस 4 ऑफ a डॉट c। इट विल बी, इट इंप्लाइज दैट 4 4 8 to 10 प्लस 4 कॉमन ले लिया, इट विल बी a डॉट b प्लस a डॉट c। अब बात बच गई, अगर इसकी वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो इसकी वैल्यू के लिए हमें एक कंडीशन दी थी, वो कंडीशन मैं यहां लिख के बताता हूं, mod ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ a माइनस सी होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ऐसे ही जैसे इसको खोले अपन, जैसे इसको एक्सपेंड किया वैसे इसको भी करेंगे। इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर माइनस ऑफ 2a डॉट c। आप लोग को दिख रहा होगा ये। इट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1, वहां से 1
1 1, total will be 1 plus 1 plus 1 plus 1, that will be what 4 प्लस अभी यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस इन दोनों से हमने 2 को कॉमन ले लिया, a डॉट बी प्लस a डॉट सी एंड इट इज इक्वल टू क्या 8 दिया हुआ है। अगर इसको देखो तो इट विल इक्वल टू 4 को उधर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा, -2 से डिवाइड कर दोगे तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a डॉट बी प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू -2। यही वैल्यू यहां पे रख देनी थी, 10 प्लस 4 इंटू -2, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया 2 आ जाएगा। तो आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आप लोगों ने 2 लगाया होगा तो इसका आंसर आप लोग 2 लगा लेना। तो बात समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वो तीसरा क्वेश्चन ये है, अ प्लेन पासेस थ्रू 2, 1, 2 एंड 1, 2, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, देन प्लेन विल आल्सो पास थ्रू, और पॉइंट दे दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि एक समतल है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है और वो एक रेखा के समानांतर है, तो वो जो समतल होगा वो एक और पॉइंट से पास करेगा और वो पॉइंट आपको बताना था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्वेश्चन में दिख गया होगा कि अगर आपको पॉइंट बताना है तो पहले हमें उस प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा, हमें उस समतल का समीकरण निकालना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बीएचयू का क्वेश्चन बताया था और डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के इन लोगों ने दे दिया, लेकिन क्वेश्चन वही है और वैसे ही टाइप का है। जिस क्वेश्चन को मैंने अलग से वीडियो में निकाला था कि वो क्वेश्चन क्या हुआ था, वहां पर कैंसिल हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन सही आया है। और देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक प्लेन है जो पास कर रहा है 2 पॉइंट से, तो हम क्या करते हैं एक प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पर प्लेन कैसे बनाएंगे भाई, तो देखो जरा, हमने एक प्लेन बना लिया यहाँ पे। इस प्लेन में 2 पॉइंट है 2, 1, 2, तो हमने ले लिया एक पॉइंट 2, 1, 2 और इस पॉइंट को मान लिया P, एक पॉइंट और ले लिया Q और वो है 1, 2, 1, 1, 2, 1। ये 2 पॉइंट है। ये जो प्लेन है वो एक लाइन के पैरेलल है, तो मान लिया मैंने कि अगर ये प्लेन है तो यहां से एक लाइन ऐसे पास कर रही होगी और ये दोनों पैरेलल हैं। इस लाइन का इक्वेशन इन लोगों ने दिया 2x इज इक्वल टू 3y एंड z इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा इन लोगों ने दे दिया तो अपन कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले इस लाइन के इक्वेशन को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ये देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं हम x/3 इज इक्वल टू y/2 और यहां से क्या आ जाएगा z-1 डिवाइड बाई 0, तो ये इज इक्वल टू z-1/0 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर ऐसा हो जाएगा तो इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन आया या डायरेक्शन रेशियो बोलो आप, वो कितना आया 3,2,0। और इस चीज को देखो कैसे करते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो आपको एक पॉइंट चाहिए और इसके नॉर्मल का क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए। हमें ये पॉइंट तो पता है बट अभी तक डायरेक्शन रेशियो इस क्वेश्चन में नहीं पता था। तो हमने क्या किया कि अभी के लिए इन चीजों को हटाया हमने। लाइन का इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया ना, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। हमने 2x इज इक्वल टू 3y को सॉल्व कर लिया, तो ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 उधर आ जाएगा, दैट विल बी x/3 इज इक्वल टू y/2 और z इज इक्वल टू 1 को अपन क्या लिख सकते थे, z-1 डिवाइडेड बाई 0। अगर ऐसा हो गया तो अब क्या करेंगे हम, क्या अगर इस लाइन के पैरेलल ये प्लेन है तो इसी लाइन के, अगर ऐसा ही लाइन मैं इस प्लेन में चाहूं, एक लाइन मैंने ले लिया जो इस लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है तो इस प्लेन में जो लाइन होंगी वो इसके पैरेलल जाएंगी। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं। वो अलग बात है कि ये एक अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है। तो हमने कुछ ऐसा ले लिया एक वेक्टर, और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, अगर ये लाइन इसी के पैरेलल होगी तो भैया इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कुछ 3 लैम्डा
कॉमा 2 लेमडा कॉमा 0 इंटू लेमडा विल बी 0। कुछ ऐसे टाइप का होगा। अगर इस टाइप का इसका डायरेक्शन रेशियो होगा, हमें एक वेक्टर और पता यहां से चल गया, इन दोनों को जब मिला दोगे तो इस लाइन का भी एक डायरेक्शन रेशियो निकल के आएगा। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने बताया था, इसमें से इसको माइनस करते हैं, सो इट विल बी 2 माइनस 1 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1। तो देखिए जरा, इस प्लेन में हमें दो वेक्टर मिल गए हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है, एक वेक्टर जिसका डायरेक्शन रेशियो ये है। अगर इन्हीं दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले ले तो ये दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर जाएगा। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे दोनों वेक्टर्स के ये परपेंडिकुलर जाएगा और वही तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो देगा। तो बस हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, अरे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आइए जरा जल्दी से निकालते हैं। इसको रख देंगे हम 3 लेमडा 2 लेमडा 0। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इस लेमडा को हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं हम। इट विल बी आई जे के 1 माइनस 1 1 3 2 0 इज इक्वल टू, जरा इसको सॉल्व करिए, यह आ जाएगा 0 माइनस 2। अभी हम लेमडा को बाहर ही रख रहे हैं। 0 माइनस 2 विल बी माइनस 2i कैप। इट विल बी 0 माइनस 3, that will be minus 3 into minus j, that will be plus of 3j cap। यहां देखिए 2 minus of minus 3 will be plus of 5k cap। और अगर आप इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो इट विल बी माइनस 2 लेमडा i कैप प्लस 3 लेमडा j कैप प्लस ऑफ 5 लेमडा k कैप। होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो वेक्टर आया, ये हम नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ले सकते हैं ऐसा। अगर ये नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है और हमें एक पॉइंट पता है तो हमारा काम हो जाएगा। अब इन चीजों को मैं हटा देता हूं। क्या करेंगे भाई, तो इसका अगर हमें नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पता है तो अब कैसे प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, तो माइनस ऑफ 2 लेमडा, मान लो इस पॉइंट को हमने पकड़ लिया, दैट विल बी x माइनस 2 प्लस ऑफ 3 लेमडा, that will be y minus 1 plus of 5 lambda, it will be z minus 2 that is equal to 0। इनमें से अगर लेमडा को हटा दिया जाए, लेमडा को कॉमन लेके उधर भेजो तो लेमडा खत्म हो जाएगा। इट विल बी माइनस ऑफ 2x माइनस 2 प्लस 3y माइनस 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनको अगर सॉल्व करोगे आप तो आएगा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 5z, और इनको सॉल्व करो प्लस 4 माइनस 3 माइनस 10, दैट विल बी 4 माइनस 3 माइनस 10 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा और अच्छे से आप लिख दो, इट विल बी 2x माइनस 3y माइनस 5z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे प्लेन का इक्वेशन। और हमें बताना था कि इनमें से कौन सा पॉइंट इस प्लेन से पास करेगा, मतलब कौन सा पॉइंट इससे क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप लोग जब इसको करोगे, आप लोग इसको करना भी, तो आप लोग देखोगे कि जो बी ऑप्शन है आपका -201, -201 को अगर हम इसमें रखें तो देखो इट विल बी 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9। सॉल्व करोगे तो -4 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, -201। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मिला लेना, देखना -2,0,1 अगर आपने लगाया होगा तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। चलिए भाई, तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो आया है, इफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा कॉमा बीटा and Sn is equal to alpha to the power n plus beta to the power n, then, और ये कंडीशंस आपको दी हैं, कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर जाएगी वो आपको बताना था। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। अगर ये कोई समीकरण था जिसके मूल दिए हैं अल्फा और बीटा और एक कंडीशन दी या एक इक्वेशन टाइप मान लो Sn is equal to alpha to the power n प्लस बीटा टू पावर n, तो बताना था कि ये कंडीशन में से कौन सी इसको सेटिस्फाई सही करेगी और कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपसे पूछा गया कब,
2 सितंबर को जो शिफ्ट 1 में पेपर आया उसका ये क्वेश्चन है और वही आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो आपको मैंने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी हम लोगों ने वीडियो निकाला उसमें भी बताया था। ये क्वेश्चन क्या है भाई कि अब आप लोग को ये दिख भी रहा होगा कि जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी देखते हैं तो हमारे मन में तुरंत ख्याल आ जाता है कि हम क्यों ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू लिखें। जब अल्फा बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से आएगी -3, यहाँ से आएगी -5/6। बट इससे अगर हम देखें तो इतने बड़े रिलेशन को देखते हुए जहाँ पे S5 मतलब अल्फा टू दी पावर 5 आएगा और अल्फा टू दी पावर 6 आएगा, उनसे यहाँ पर जाने से काम नहीं बन सकता है। और अगर काम बनेगा भी तो वो एक ही क्वेश्चन आपको आधे घंटे लेकर चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अपन सॉल्व करेंगे उसको करने के लिए आप लोगों को पता भी होगा और मैंने बताया भी है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए अपना एक जो लाइन है, और जो लाइन हमने कई बार बताई आप लोगों को, वो लाइन हमने बताई थी कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट विल सैटिस्फाई दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका एक बार यूज करके हम लोग देखते हैं। अगर अल्फा इसका रूट है इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 विल बी 0। सिमिलरली 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको क्या चाहिए? S6 चाहिए, तो S6 हमने क्या किया, निकाल कर हम बैठ गए, दैट विल बी अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। S5 हम निकाल कर बैठ गए, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। S4 निकाल कर बैठ गए हम लोग, दैट इज अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? तो हमें चाहिए, चलिए हम पहले में इसको रख के देखते हैं। जब पहले में आप रखोगे तो ये आ जाएगा 6 ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। हम बहुत इसमें से क्या कर सकते हैं, अल्फा की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं। इट विल बी 6 प्लस 2 अल्फा। जरा देखो इसको, इससे आपको नजर आ जाएगा कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। जो ही अल्फा की पावर 4 कॉमन लोगे यहां बचेगा 6 प्लस 2 अल्फा और फिर हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो आपको एक बार ऐसा सोचना चाहिए कि इसको करने से अच्छा ये है कि हम इसको ना करें, हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़े, मे भी वहां से कुछ काम बन जाए। जब अपन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो फिर से आइए वही काम करेंगे। अगर हमें 6S6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ S5 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को रखते हैं। 6 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, यही करेंगे। अल्फा की पावर 5 को हमने कॉमन ले लिया और जो ही अल्फा की पावर 5 को हमने कॉमन लिया ये मिला 6 अल्फा प्लस ऑफ 5। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं? जब हमने देखा ये जा रहा है 6 अल्फा प्लस 5 और यहां हमने देखा कि ये जो चीज अगर वही काम हम बीटा में करें तो बीटा की पावर 5 को हम लें तो ये आ जाएगा 6 बीटा प्लस 5। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर इतना देख तो तुझे यहाँ पे 6 अल्फा प्लस 5 मिला, जो यहां से हमें इसका कोई मतलब नहीं मिल रहा है। 6 अल्फा प्लस 5 यहां से हमें दिख नहीं रहा है। बट अगर आप थोड़ा इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसमें अपने एक अल्फा को और अंदर भेज दें तो एक अल्फा को और अंदर भेजेंगे तो अल्फा की पावर 4 यहां बच जाएगा और ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा और ये हो जाएगा प्लस बीटा की पावर 4 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये वैल्यू मुझे यहां से पता है क्योंकि 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू 2 और उसी का हम फायदा उठाएंगे। अल्फा की पावर 4 इंटू 2 प्लस बीटा की पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और जो हमें एक रिलेशन दिया है SN इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, यहां से S4 की वैल्यू ये है, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S4 मीन्स 6S6 प्लस 5S5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ S4 और ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में पड़ा था। मीन्स अगर किसी ने ये रिलेशन लगाया है, यही चीज
अपने ऑप्शन में आपने लगाया है तो आपका आंसर सही होगा और आप इस क्वेश्चन को अपने आंसर से मिला सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आया। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आप देख रहे हो, अदर एग्जाम से कैसे ये थोड़े अलग हैं ये आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अदर एग्जाम में लोग डायरेक्ट है, यहाँ देखो कैसे यहाँ पे घुमा के क्वेश्चंस डाला जा रहा है और कैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम यही रखते हैं, 4 क्वेश्चन से हमने डिस्कस किया, लेकिन अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस जो आए हैं इसी शिफ्ट में जो आए हैं क्वेश्चंस, और जैसे जैसे हमें मिलते जा रहे हैं क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड करते जाएंगे उनके आंसर्स, और आप लोग उससे अपने आंसर को मिला सकते हो। चलिए भाई, ठीक है, थैंक यू।